टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 7 अगस्त से 69 मुल्कों और यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स नाफिज करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत पर 25% टैरिफ, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, कनाडा पर 35% टैरिफ और सीरिया पर सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ ड्यूटी लगाई गई है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ्स नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे और अनफेयर ट्रेड इम्बैलेंसेस को दूर करेंगे। यूएन ने गाजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चेक पॉइंट से एड ट्रक्स के गुजरने के बावजूद रिलीफ लोगों तक पहुंचने में देर हो रही है। यूएन ने बताया कि रेशन, आटा और हाइजीन किट्स जैसे ज़रूरी आइटम्स गाजा पहुंच तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान बीच रास्ते में ही लूट लिया जा रहा है। ये सिचुएशन गाजा में भूख और कहत को और ज़्यादा बढ़ा रही है और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद रिलीफ एफर्ट्स बेअसर साबित हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के यूक्रेन में जारी बर्बर एक्शंस को डिस्गस्टिंग करार देते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन या तो सीज फायर करे या नए इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। रशिया की जानिब से कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 16 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में भारत और पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, थाईलैंड और कंबोडिया, रवांडा और DRC, सर्बिया और कोसोवो और फिर इजिप्ट और इथियोपिया के दरमियान तनाज़ात ख़त्म करवाए हैं और वो हर महीने एक पीस डील लाते भी रहे। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। कैरोलिन लेविट के अलावा कंबोडिया के डिप्टी PM सुन कैंथोल ने भी ऐलान किया है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेंगे। मदीना मुनव्वरा को दूसरी बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हेल्दी सिटी का मकाम दिया गया है। मदीना मुनव्वरा को पहली दफ़ा ये ऑनर 2019 में मिला था। प्रिंस सलमान बिन सुल्तान ने इस अचीवमेंट को सऊदी विजन 2030 के तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ी कामयाबी करार दिया। सऊदी अरेबिया में WHO सर्टिफाइड सिटीज़ की तादाद अब 16 हो चुकी है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी कर दिए हैं, जिसमें 7.2 करोड़ लोगों ने अपने फॉर्म्स सबमिट किए। इस प्रोसेस में तकरीबन 35 लाख लोगों को माइग्रेटेड या अनट्रेसेबल, 22 लाख लोगों को डिजीज्ड और 7 लाख को डुप्लीकेट्स बताया गया है। ईसी ने वोटर्स के लिए 1 अगस्त यानी आज से 1 सितंबर तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का विंडो खोला है ताकि गलत डिलीशंस को चैलेंज किया जा सके। ड्राफ्ट रोल्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फिजिकल और डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत के अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव 9 सितंबर 2025 को पार्लियामेंट हाउस में कंडक्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसकी ऑफिशियल तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ये इलेक्शन जगदीप ढांकर के हेल्थ रिलेटेड रेजिग्नेशन के बाद हो रहा है। नॉमिनेशन फाइलिंग 7 अगस्त से शुरू होगी, जबकि आखिरी तारीख 21 अगस्त, स्क्रूटनी 22 अगस्त और विड्रॉल 25 अगस्त रखी गई है। चुनाव के लिए 782 MPs सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए अपना वोट देंगे। इस चुनाव की काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही की जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली ऑफिस में हाजिर होने का समन जारी किया है, जो 17,000 करोड़ के एलिज लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। ईडी का इल्जाम है कि येस बैंक के जरिए 3,000 करोड़ के लोन्स का इलीगल डाइवर्जन हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में ब्राइब्स, बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स और शेल कंपनीज का इस्तेमाल भी सामने आया है।
जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की रेड ने राहुल गांधी के 2018 के दावे को सच साबित कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2016 में दर्ज की गई SC/ST एक्ट वाले क्रिमिनल केस को क्वाश कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें ना कोई लीगल बेस था ना फैक्चुअल। FIR में इल्जाम था कि रेवंत रेड्डी ने इलीगल ट्रेसपास किया, रूम गिरवाने के लिए JCB का इस्तेमाल किया और कास्ट बेस्ड रिमार्क्स किए, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो इंसिडेंट के वक्त मौजूद ही नहीं थे और चार्जशीट में कोई क्रेडिबल एविडेंस भी नहीं मिला है। इस फैसले को रेवंत रेड्डी के लिए एक सियासी और कानूनी राहत माना जा रहा है। BRS लीडर KTR ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि फार्मासिटी लैंड एक्विजिशन के नाम पर किसानों के साथ फरेब, हरासमेंट और जबरदस्ती जमीन कब्जा किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले फार्मर्स को कंपेंसेटरी प्लॉट्स का वादा किया गया, लेकिन अब वो प्लॉट्स कांग्रेस के नेता जबरदस्ती अपने नाम करवा रहे हैं। KTR ने पूछा कि रेवंत रेड्डी किस किसान की जमीन लेकर फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं, जब उन्होंने इलेक्शन के वक्त ये जमीनें वापस करने का वादा किया था। KTR ने डिमांड किया कि इलीगल रजिस्ट्रेशंस कैंसिल की जाए और राइटफुल ओनर्स को उनकी जमीन वापस दी जाए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।